क्या विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में आएगा बड़ा भूचाल? बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सियासत में एंट्री मारने जा रहे हैं। क्या होली के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री होगी? ये चर्चा खूब है। पिता की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए अब क्या निशांत कुमार तैयार हैं? वंशवादी राजनीति के आलोचक नीतीश कुमार के पुत्र निशांत राजनीति में कौन सा मकाम स्थापित करेंगे? इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर ये सारे सवाल क्यों बिहार की सियासत में उठ रहे हैं और नीतीश कुमार के बेटे कौन हैं जो कि राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में हाल के दिनों में यह चर्चा और तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी बिहार की राजनीति का हिस्सा होने वाले हैं। कब आएंगे, क्यों आएंगे, ये सब सवाल इस वक्त खूब सियासी तौर पर चर्चा का विषय है। ये चर्चा उस दिन से उठी जब निशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत की और अपने पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खूब तारीफ की, जनता से उन्हें वोट देने की अपील की। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में जेडीयू नेताओं के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि निशांत कुमार होली के बाद, होली के त्योहार के बाद एक्टिव होंगे राजनीति में। पार्टी के एक सूत्र का यह भी कहना है कि निशांत राजनीति में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीएम की हरी झंडी का बस उन्हें इंतजार है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पार्टी कार्यकर्ताओं की निशांत के राजनीति में प्रवेश की बढ़ती मांग को बता दिया गया है, यानी उनके बारे में चर्चा शुरू हो गई है पार्टी के भीतर। पिछले साल से ही कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने निशांत को पार्टी में शामिल करने की मांग की थी। वरिष्ठ नेताओं ने ऐसी संभावनाओं को खारिज किया है फिलहाल अभी जेडीयू के। हालांकि समय समय पर उनका नाम सामने जरूर आता रहा है। निशांत के राजनीतिक पदार्पण के दावे विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव के आसपास जोर पकड़ रहे थे। कई नेताओं ने उनके शामिल होने के संकेत भी दिए थे। जेडीयू के महासचिव परमहंस कुमार ने उस समय कहा था कि निशांत कुमार को पार्टी और राज्य के कल्याण के लिए आगे आना चाहिए। नीतीश जी बिल्कुल ठीक हैं और लोगों का काम है कहना। लोग कहते रहेंगे, कुछ कुछ राजनीति में होते रहती है। आगे जहाँ तक बात है सक्सेसर के रूप में मैं कहना नहीं चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आज समय और परिस्थिति की मांग है कि निशांत कुमार जी, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं, उन्हें पार्टी और राज्य हित में आगे आना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। वो अपने जगह पर जो बात को कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। परिवारवाद का परिभाषा जिस रूप में हम लोग विरोध करते हैं या नेता विरोध करते हैं, वो सत्ता सुख भोगने की जो एक परंपरा चल चुकी है, सुख सुविधा के जीवन जीने की जो परंपरा चल चुकी है, इस रूप में वो परिवारवाद का विरोध करते हैं। और कहीं कोई साफ सुथरे ईमानदार नेता का कोई ऐसा सुपुत्र हो, बेटा हो, जो ईमानदारी पूर्वक देश के सेवा करना चाहता हो, राज्य का सेवा करना चाहता हो, तो उसको आने में कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर राज्य के हित में है और ये निशांत कुमार जी के अंदर ये भावना, ये सोच कूट कूट के भरी हुई है, उनके अंदर कोई भी लोभ लालच, जीवन में चकाचौंध के जीवन उनको नहीं पसंद है। वो बेहतर से बेहतर सेवा बिहार की जनता को कर सकते हैं, पार्टी की सेवा कर सकते हैं। और इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि निशांत कुमार जी को निश्चित रूप से राजनीति में आनी चाहिए। निशांत जी बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छे दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं। वो जिनको आप देखते नहीं हैं, वो सामने अगर आ ही नहीं है, उनके बारे में आप जानिए क्या, लेकिन जितना तौर पर हम लोग जानते हैं और कभी कभी सुनने का मौका मिला है, वो बहुत ही दूरदर्शी, बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही बेहतर निर्णय लेने वाले युवा नेता है। दरअसल इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में निशांत की राजनीति में आने की चर्चा खूब तेज हो गई है। पार्टी के अंदर एक खास समूह है जो कि हमेशा निशांत को राजनीति में लाने के पक्ष में रहा है। हालांकि निशांत कुमार खुद अभी तक राजनीति में आने के पक्ष में देखे जाते रहे। बदली परिस्थितियों में वो अब इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि निशांत होली के बाद जेडीयू में शामिल होंगे और एक्टिव होंगे। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि पिछले एक साल से जेडीयू के भीतर निशांत के नाम की चर्चा है। शुरुआत में पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने निशांत को पार्टी में लाने की मांग भी की थी। हालांकि कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को खारिज कर दिया था, लेकिन समय समय पर निशांत के नाम की चर्चा होती रही है।
वहीं जेडीयू के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों की अगर बात करें तो इस पूरे मामले पर वो बोलते हुए बचते नजर आ रहे हैं, यानी निशांत के मुद्दे पर फिलहाल वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस साल के शुरुआत में 8 जनवरी 2025 को निशांत कुमार अपने पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले पैतृक नगर बख्तियारपुर में पहुंचे थे। मीडिया से वहां उन्होंने बातचीत की और यह भी कहा था कि अगर संभव हो तो कृपया जेडीयू और मेरे पिता को वोट दें और उन्हें चुनावों में फिर से जिताएं। जेडीयू के वोट करने की ये उनकी पहली सार्वजनिक अपील थी। इससे पहले 2015 में उन्हें आखिरी बार अपने पिता नीतीश कुमार के साथ शपथ ग्रहण में देखा गया था, समारोह में देखा गया था। इस कार्यक्रम के एक सप्ताह बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने निशांत की राजनीति में शामिल होने के बारे में कुछ संकेत भी दिए थे। उन्होंने कहा कि निशांत को मौजूदा सरकार की अच्छी समझ है, ऐसे प्रगतिशील विचार वाले युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, उनका स्वागत है, पर सही समय पर फैसला लिया जाएगा। 2015 के बाद से यह चर्चा थोड़ी धूमिल होती दिखाई पड़ रही थी, कम होती दिखाई पड़ रही थी। नीतीश कुमार पिछले कई सालों से वंशवादी राजनीति के खिलाफ बोलते रहे हैं। आरजेडी हो, एलजेपी हो, इसके खिलाफ वो हमेशा कहते रहे हैं कि ये पार्टियां अपने परिवार को बढ़ावा देती हैं। कई मौकों पर उन्होंने ये भी कहा है कि पूरा बिहार उनका परिवार है। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में एंट्री करते भी हैं या नहीं। निशांत कुमार के बारे में अगर आपको बताएं तो वो 48 साल के हैं, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं, लोभ लालच से फिलहाल अभी तक दूर हैं, यानी ये कह सकते हैं कि राजनीति में अभी तक बहुत एक्टिव नहीं हुए हैं। धार्मिक विचारों को थोड़ा मजबूती से रखते हैं, कम बोलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप हैं, राजनीतिक हलकों में भी कम नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर ये देखिए तो पिछले काफी समय से बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, महागठबंधन में जा सकते हैं। इसमें सच क्या है, इसकी वास्तविक जानकारी फिलहाल किसी को नहीं है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार बीजेपी और एनडीए के कई कार्यक्रमों से खुद से किनारा करते दिखाई पड़ रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि निश्चित तौर पर चाहे अनचाहे एनडीए में कुछ तो चल रहा है। हालांकि अब कई जानकार ये भी कहते हैं कि इस बार नीतीश कुमार पाला नहीं भी बदल सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि उन्हें बीजेपी का सामना करना पड़ेगा सीधे तौर पर। और अब जिस तरीके से निशांत को लेकर चर्चा हो रही है, एक पक्ष यह भी कहता है कि हो सकता हो परिवारवाद का विरोध करने वाले नीतीश कुमार हो सकता हो कि एनडीए का दामन छोड़ दें। हालांकि पता तो नीतीश कुमार को ही है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि वो जो सोचते हैं, वो जो करते हैं, वो एक हाथ से करते हैं तो दूसरे को पता नहीं होता। इसलिए ये कह पाना कि नीतीश पाला बदलेंगे या नहीं, ये सिर्फ नीतीश ही तय कर सकते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए एक अच्छी खबर ये हो सकती है अगर निशांत एक्टिव होते हुए नजर आएंगे तो। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।